हरे कृष्णा हरे रामा। एकादशी साल की सबसे बड़ी आ गई है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। हम सभी 25 जून 2026 को हम यह व्रत कर रहे हैं और 26 जून 2026 को अपने व्रत का पारणा करेंगे। परंतु व्रत पारण में नियम का ध्यान जरूर रखें। इस बार शास्त्रों में व्रत पारण में एक वस्तु जो है जरूर से खानी चाहिए, तभी व्रत की श्रेष्ठता कही गई है। क्या दान करना है, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि शुरू होगी 24 जून 2026 दिन बुधवार की शाम 6:13। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:10 में। ऐसे में सभी प्रिय श्रोताजन जो भी सुन रहे हैं, सभी वैष्णव जन, सभी गृहस्थ जन, आप 25 जून दिन गुरुवार के दिन ही व्रत कर रहे हैं। आज का दुर्लभ संयोग अद्भुत है। आज भद्रा भी है, परंतु भद्रा से डरने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा पृथ्वी लोक पर इसका वास नहीं है, पृथ्वी पर इसका किसी भी स्वरूप में कोई भी असर नहीं है। तो ऐसे में चिंता टेंशन की कोई भी बात नहीं है। आप डरिए नहीं, चिंता नहीं। नया व्रत निर्जला एकादशी का भी निश्चित रूप से आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे दुर्लभ संयोग इस दिन हो रहे हैं। इस व्रत को आप यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार कर सकते हैं। चिंता टेंशन न करें। आप जल पीकर व्रत कर रहे हैं, फल खाकर व्रत कर रहे हैं ना, दवाई लेकर व्रत कर रहे हैं, तो भी आपको फल मिलना निश्चित है। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक 24 घंटे जिसने निर्जला एकादशी व्रत कर लिया, उसने संपूर्ण जितनी भी 2026 में निर्जला एकादशी आई है, 26 एकादशी, उनका संपूर्ण फल आपको मिल जाएगा। हालांकि कई भक्तजन पूर्ण निर्जला एकादशी करते हैं 24 घंटे का, परंतु कई लोग सिर्फ 12 घंटे करते हैं। ऐसा मैं नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में भी वर्णन आया है कि सूर्य उदय से शाम सूर्य अस्त तक भी इस व्रत को अगर आप करते हैं तो 12 एकादशी का संपूर्ण फल आपको मिल जाता है। तीसरा सबसे सरल तरीका है, आप जल और फल खाकर भी व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ एक एकादशी का जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिल जाता है। तो 3 तरीके से आप एकादशी व्रत कर रहे होंगे। मन में आपने सोचा होगा बहुत ही उत्तम है, तीनों का श्रेष्ठ परिणाम मिलना निश्चित है। ऐसे में एकादशी व्रत करना जितना श्रेष्ठ है उतना ही आवश्यक है। व्रत पारण के नियम, हरिवासर में अपने व्रत को नहीं खोलना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। कोशिश करें आप सभी श्रेष्ठ रूप में द्वादशी तिथि रहते रहते भी अपना व्रत खोल लेते हैं तो भी बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे कि निर्जला एकादशी यानी 25 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:34 से 4:22 है। सूर्य उदय सुबह 5:10 से, सूर्यास्त का समय 6:52 और साथ के साथ 25 जून को राहु काल दोपहर में 1:43 से 3:26 है। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। 26 जून को राहु काल रहेगा सुबह 10:18 से 12:01। राहु काल में व्रत का पारणा ना करें 26 तारीख, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसे में आप सभी, जैसे कि एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ तिथि है, इस दिन केले वृक्ष की पूजा, श्री नारायण की पूजा, महामंत्रों का जप, विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत पाठ पढ़ना या श्रवण करना या जप करना किसी भी श्रेष्ठ रूप में फल देता है। इस दिन शंख में कच्चा दूध भरकर प्रभु नारायण को जरूर से आप स्नान कराएं। घर पर रहकर प्रभु की विशेष आराधना, पूजा अर्चना इत्यादि जो आपसे बन पाए, जिस तरह से भी आप करते हैं उसका लाभ होता है। जल से भरा हुआ पात्र भटे ही सर्वद रूप में दान किया जाए, या आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जल का घड़ा जिस भी तरह से दान करते हैं, जैसे कि सरल तरीके से एक जल का पात्र लिया जाता है, मिट्टी, कांसा, स्टील, तांबा जैसा भी हो, उसके मुख पर मौली बांधे, उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा शक्कर रखकर अपने हाथ से उसे जल से पूर्ण रूप से भरकर उस पर मौली बांधकर ऊपर से किसी श्वेत वस्त्र से या चीनी से भरे हुए पात्र से भरकर दक्षिणा रखकर पंखा, जूता, छाता, कंबल, एक समय का भोजन जल के दान के साथ साथ जरूर से पंडित जी को एकादशी तिथि पर जलदान आप एकादशी तिथि रहते रहते कीजिएगा। दूसरा, आप जो सामग्री है मैंने जैसा बताया, ठंडक प्रदान करने की चीजें जैसे कि पंखा, जूता, छाता, कूलर, पंख, जो आपसे व्यवस्था हो, अन्न जल इत्यादि, वह द्वादशी व्रत पारण से पहले भी आप कर सकते हैं। इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। ऐसे में इस बार व्रत पारण में कोई कठिनता नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत का कोई भी सामना नहीं है। द्वादशी तिथि कब से कब तक है यह जरूर जानना चाहिए। 25 जून 2026 दिन गुरुवार की रात्रि 8:11 से द्वादशी शुरू है और द्वादशी तिथि का समापन 26 जून 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:24 के आसपास है। ऐसे में 25 को व्रत करेंगे और 26 तारीख को अपने व्रत का पारणा करेंगे। एक दिन पहले यानी
24 जून को आप सभी अपने बाल धो लीजिएगा अच्छी तरह से। बुधवार है, बाल धोने में कोई दोष नहीं है। बुधवार के दिन बाल, नाखून इत्यादि जो भी काटना है वह कर लीजिए। और शाम के समय, बुधवार की शाम को आप बिल्कुल भी तामसिक चीजें ना लें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें और तरल पदार्थ बिल्कुल अधिक मात्रा में लेने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से श्रेष्ठ फलों की अनुभूति होती है और व्रत आसानी से हो जाता है। मन में आप जैसा सोचेंगे प्रभु जी आपसे वही कराएंगे। अब एकादशी की सुबह जल्दी उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी की लकड़ी जरूर से डालें। उसके बाद आप सभी भगवान श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें। जैसे आप एकादशी व्रत करना चाहते हैं उस तरह से संकल्प लीजिएगा। पूजा विधि चैनल पर है, करके दिखाया है कि कैसे संकल्प लिया जाता है, एक बार आप उसे जरूर देखिएगा। और भगवान जी की विधि विधान से पूजा करें, तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें, कथा सुने और निर्जल व्रत रह सके तो निर्जल रहें, नहीं तो आप फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। और साथ ही व्रत में आप दवाई इत्यादि का भी सेवन कर सकते हैं। झूठ, छल, कपट इत्यादि से पूर्ण रूप से दूर रहें। हरि कीर्तन करें, चिंतन करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और विधि विधान से जलदान की प्रक्रिया को पूर्ण करें। एकादशी पूरा दिन व्रत रखने के बाद आप सभी रात्रि जागरण करें और प्रभु चिंतन करें। फिर 26 तारीख की सुबह जल्दी उठें या ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पहले, संभव हो रात्रि जागरण करें। ऐसा ना कर पाए तो सूर्य उदय से पहले उठें और अपने घर की रसोई में द्वादशी के दिन आप खीर या चावल जरूर से बनाएं और उसका भोग भगवान जी को स्नान इत्यादि से निवृत्त कराकर, घर की जो भी सुबह के आपके दैनिक कर्म है उनसे निवृत्त होकर आप भगवान को चावल का भोग द्वादशी पर जरूर से ही लगाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का दशमी, एकादशी और द्वादशी पर जितना जप किया जाए उतना श्रेष्ठ परिणाम होता है। उसके बाद तुलसी पूजा बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। तुलसी में शुक्रवार का दिन है, कच्चा दूध समर्पित करें, द्वार पर दीपदान करें और जो सामग्री है, जलदान तो आप एकादशी के दिन करें, परंतु चने की दाल और अन्य जो सामग्री होती है जैसा मैंने बताया, जूता, छाता, कंबल और गर्मी से ठंडक प्रदान करने वाले पंखे, सूती वस्त्र इत्यादि, या तो पंडित जी को घर पर बुलाकर आप उन्हें दान करने के लिए दें या आप पंडित जी के घर पर सारी चीजें दान कर आ जाएं। और फिर इस दिन क्या खाकर दान हमें व्रत खोलना चाहिए, शास्त्रों में लिखा गया है तिल को खाकर, थोड़ा तिल ग्रहण कर अपने व्रत का पालना करना चाहिए। नहीं तो आप थोड़ा जल और तुलसी का पत्ता भी ग्रहण कर अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। हालांकि कई लोग शुक्रवार 26 जून को महाद्वादशी का भी व्रत करेंगे, जो कि अति उत्तम रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। अगर आप में क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है तो 26 जून को भी अगर आप व्रत करते हैं महाद्वादशी का तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत पारण में हरिवासर देखा जाता है, तो इस बार हरिवासर की कोई चिंता नहीं है। 26 जून 2026 रात्रि को 2:44 तक ही हरिवासर है, उसके बाद कोई चिंता नहीं है। आप ब्रह्म मुहूर्त में सभी कार्य से श्रेष्ठ रूप से निवृत्त होकर अपने व्रत का पारण 26 जून 5:26 से आप 8:13 के मध्य पारण अपना कर लीजिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य उदय हो जाए, सभी आप भगवान को भोग, प्रसाद, दान इत्यादि निकाल चुके होंगे, तो 6:25 से 8:13 के मध्य में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठता रहेगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।